देखो तो कल हमने सर्कुलर पढ़ा था, सर्कुलर पढ़ा था, और सर्कुलर के कहाँ तक हो गया था, फॉर्मेट वॉर्मेट ऐसा था बिल्कुल, है ना। सर्कुलर का फॉर्मेट ये होता है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, नेम ऑफ डिपार्टमेंट। देखो सर्कुलर गवर्नमेंट ऑफिशियल से गवर्नमेंट ऑफिशियल में ही जाता है, मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं ना, वो अपने ही अंगों को भेजा जाता है इसके द्वारा, पब्लिक में नहीं भेजा जाता इसका, है ना। पहली विशेषता तो सर्कुलर की क्या होती है, ये पब्लिक में नहीं जाता। दूसरी विशेषता क्या होती है, ये गवर्नमेंट ऑफिसर ऑफिस से गवर्नमेंट ऑफिस में ही जाता है, ठीक है। तीसरी क्या होती है, इसको एक साथ कई लोगों के पास भेजा जा सकता है। चौथी क्या होती है, इससे धन की और समय की दोनों की बचत होती है, क्योंकि एक जैसे ये कोई सीबीआई ऑफिस है, ये अपने सभी पुलिस ऑफिसर्सों को भेजेगी, तो एक साथ कई लोगों को भेजा जा सकता है, ठीक है। अगली चीज़ है इसमें, जो इसमें कंटेंट लिखा हुआ होता है, इसमें जो विषय लिखा हुआ होता है सबके साथ एक जैसा ही आएगा। भाई एक साथ भेजा जाएगा तो सबके साथ एक जैसा ही जाएगा ना, अलग अलग थोड़ी जा सकता है। हाँ, इसके बाद ये पब्लिक नहीं किया जाता, मतलब लोगों में बिल्कुल नहीं दिखाया जाता। इसके बाद जैसे सबसे पहले कैसे लिखा जाता है, पहली बात ये पोर्ट्रेट पे लिखा जाता है। कौन से पेज पे लिखा जाता है, पोर्ट्रेट पे। ये सवाल आ सकता है कि सर्कुलर कौन से पेज पे लिखा जाता है, पोर्ट्रेट पे। देखो पोर्ट्रेट में भी ये कौन सा साइड हो गया इसका, लेफ्ट, ये कौन सा हो गया, राइट, ये क्या हो गया बताओ, टॉप, ये क्या हुआ, बॉटम। अब मैं यहां पे कुछ लिखूंगा तो ये कौन सा पार्ट हो गया, लेफ्ट बॉटम। वो कौन सा हो गया, वो कौन सा हो गया, और ये सेंटर, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात, सबसे पहले लिखा जाता है नेम ऑफ डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट जिसके पास अपन भेज रहे हैं ना, वो डिपार्टमेंट, नेम ऑफ डिपार्टमेंट। उसके नीचे डिपार्टमेंट की सिटी, कहां पे अवस्थित है वो डिपार्टमेंट, है ना। उसके नीचे सर्कुलर लिखा जाता है, यहां से ही पता लगेगा कि तुम्हें सर्कुलर है क्या, ये नोटिस है, सर्कुलर है, टेंडर है ना। सर्कुलर को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ, परिपत्र, परिपत्र ही कहते हैं ना। हाँ, परिपत्र का मतलब होता है जिसमें सूचना को वाइडली विस्तृत भी लिखा जा सकता है, जैसे किसी भी, जैसे कोई सूचना देनी हो तो उसको विस्तृत रूप में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। सर्कुलर से जस्ट नीचे कौन से साइड में, लेफ्ट साइड में, और क्या लिखा जाता है, रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर तुम्हें मैंने बताया था कल क्या होते हैं, डिपार्टमेंट कोड, ईयर्स और डिपार्टमेंट का नाम, है ना। तीन चीजें लिखा जाती है, जैसे एचआरडी मिनिस्टर है कोई, एचआरडी 2022-23 सन, और लास्ट में डिपार्टमेंट का कोड 106, वो स्लैश लगा के लिखी जाती है तीनों चीजें, ठीक है। ये हो गया रेफरेंस नंबर। और रेफरेंस नंबर के बिल्कुल जस्ट सामने कौन सी साइड में, राइट साइड में, राइट साइड में क्या लिखी जाती है, डेट। और डेट कैसे लिखी जाती है अभी बताते, देखो देखो डेट लिखने के कई तरीके होते हैं, ध्यान से देखना इधर को। एक तो लिखा मैंने 2 अक्टूबर 2022, जो कि सही है गलत है बताओ, गलत है। क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एक लिखा मैंने जैसे 2 अक्टूबर 2022, एक मैंने लिखा अक्टूबर 2022। जब तक कॉमा नहीं लगेगा तब तक बिल्कुल सही नहीं होगी, है ना। दूसरा, इसमें भी जब तक यहां कॉमा नहीं लगेगा तब तक बिल्कुल सही नहीं होगी। अब ये तीनों बिल्कुल सही है, ऊपर वाली में कॉमा नहीं लगेगा, वो डेट हो गई पूरी, 02 अक्टूबर 2022, ठीक है। अब देखो कैसे नहीं लिखना, कैसी कैसी तारीखें नहीं लिखनी, जैसे आपने लिख दिया यहाँ पे 02 अक्टूबर को कौन सा महीना होता है, 10वां लिख दिया यहाँ पे, और 2022 लिख दिया, बिल्कुल क्या है ये, गलत है, ठीक है। ऐसे बिल्कुल नहीं लिखना सर्कुलर में डेट। दूसरी चीज मैंने यहां पे लिखा 02/10/2022, ऐसे भी बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है। फिर लिखा मैंने 02 अक्टूबर, पॉइंट लगा दिया, और यहां पे लिखा 2022। बताओ सही है क्या, ये सही है ना। अगर फिर मैंने लिखा 02 अक्टूबर 2022, बताओ सही है क्या, कॉमा लगेगा इसमें, क्या लगेगा, कॉमा लगेगा। कॉमा नहीं लगे तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। समझ में आ गया, अभी लिखना नहीं है, देख लो। तो डेट हो गई वहां पे,
डेट के बाद में जो ये सेंटर होता है, सेंटर पार्ट होता है किसी भी सर्कुलर का, इसमें क्या लिखा जाता है? सूचना। और सूचना को क्या कहा जाएगा? सर्कुलर की बॉडी। सर्कुलर बॉडी मतलब जो मेन पार्ट होता है, जिस विषय के बारे में भेजना होता है, सूचना सेंड की जाती है, उसके बारे में लिखना है इसमें, ठीक है। इसमें लिखने के बाद सबसे कौन से साइड में? राइट बॉटम। सर्कुलर के राइट बॉटम में किसका नाम लिखा जाता है बताओ? सेंडर का नाम। जो भेज रहा है उसका नाम लिखा जाएगा कहां पे? राइट बॉटम में। ये अच्छे से याद कर लेना। 4-5 चीजें याद करनी है। सबसे पहले नेम ऑफ डिपार्टमेंट, उसके नीचे सिटी, उसके नीचे सर्कुलर, उसके नीचे रेफरेंस नंबर, और रेफरेंस नंबर के जस्ट सामने क्या? डेट। इसके बाद में सर्कुलर बॉडी, ठीक है, जो सूचना भेजी जाती है। और राइट के बॉटम में क्या लिखा जाता है? सेंडर का नेम, ठीक है। अब देखो, तुम्हें कल तक एक तो लिखवा दिया था क्या? रेफरेंस नंबर लिखवा दिए थे कल, है ना। अब लिखवाना था डेट। डेट लिखो, ऐसे लिखी जाती है डेट। डालो डेट। फटाफट नोट कर लो, गलत और सही दोनों नोट कर लेना। हाँ, ओसीटी लिखोगे तो उसके आगे पॉइंट लगाना पड़ेगा, और पॉइंट लगाने के बाद कॉमा जहां लगेगा वहां कॉमा भी लगाना पड़ेगा। मैंने सारी चीज उदाहरण दे दिए, देखो उधर देखो, ओसीटी भी लिख के बता दिया, जो गलत है वो भी बताया, और जो राइट, जो गलत वो भी लिख दिया, और जो सही है वो भी लिख दिया। हाँ लिख लो। करो, ऑन करो, ऑन कर दो। कर दिया? अच्छा, देखो सर्कुलर में जो लास्ट चीजें बचती हैं वो होता है टेक्स्ट। वो ये अभी बता दिया, जो सेंटर में लिखी जाती है किसके नीचे? सर्कुलर के नीचे, ठीक है। टेक्स्ट नेम जिसमें सूचना होती है। इसके बाद में जो लास्ट चीज बचती है वो होती है सेंडर्स नेम और सेंडर्स का डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन क्या होता है? पद। जो भेजने वाला है ना उसका क्या पद है? डेजिग्नेशन क्या होता है? पद। और ये दोनों चीजें कहां लिखी जाती है? राइट बॉटम में। कहां लिखी जाती है ये? राइट बॉटम में। कहां लिखी जाती है? राइट बॉटम में। ये तुम्हारा सर्कुलर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। फटाफट कर लो इसको। हाँ, देखो टेंडर में और सर्कुलर में इतना सा अंतर होता है। सर्कुलर होता था गवर्नमेंट बॉडी द्वारा गवर्नमेंट बॉडी को ही भेजना, लेकिन टेंडर वो होता है निविदा सूचना। ये सरकारी भी निकाल सकते हैं, गवर्नमेंट निकाल सकती है, और पब्लिक कोई प्राइवेट है वो भी निकाल सकता है। देखो टेंडर सूचना में क्या होता है, जैसे कोई कंपनी है, जैसे अपनी सिद्धम क्लासेज है, अब इसको चाहिए फर्नीचर, ठीक है। क्या चाहिए इसको? फर्नीचर चाहिए। अब ये सबसे एक क्या निकालना पड़ेगा इसको? टेंडर निकालना पड़ेगा। मतलब टेंडर निकालना पड़ेगा और सेलेक्ट करने पड़ेंगे शहर के जितने भी बड़े बड़े डीलर हैं उनको, ठीक है। अब इसको 30 डीलरों ने इन्होंने सेलेक्ट किया और टेंडर निकाला कि मेरे को इतने फर्नीचर चाहिए, उसकी सारी चीज़ें रेट वेट सब उसमें लिखी होती है ना। तो टेंडर का मतलब इतना सा होता है कि इसमें एक तो सबसे पहले ऑफिशियल, इनऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, फॉर्मल, इनफॉर्मल दोनों हो सकता है ना। गवर्नमेंट टेंडर की क्या विशेषता है? ये गवर्नमेंट भी हो सकता है, अनगवर्नमेंट भी हो सकता है, ऑफिशियल भी हो सकता है, डेमी ऑफिशियल भी हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है, और इनफॉर्मल भी हो सकता है। कैसे? ये आप कोई भी प्राइवेट व्यक्ति भी निकाल सकता है, आम आदमी भी निकाल सकता है, सरकार भी निकाल सकती है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? मतलब इतना सा होता है कि टेंडर का मतलब होता है जो तुम्हें चाहिए उसका टेंडर निकालना। जैसे भाई तुम्हें एक कंप्यूटर चाहिए, उसका टेंडर नहीं निकलता, तुम्हें कई सारे सिस्टम चाहिए, कम से कम 100 कंप्यूटर्स चाहिए तुम्हें, तो उसका टेंडर निकलता है, उसकी निविदा सूचना लिखी जाती है, ठीक है। अब देखो टेंडर का मतलब, जैसे मान ही लेते हैं सिद्धम क्लासेज है, इसको चाहिए फर्नीचर कितनी चाहिए? 50 टेबल चाहिए और 50 कुर्सियाँ चाहिए, 50 मेज चाहिए। तो इन्होंने टेंडर निकाला, यहाँ पे लिखा टेंडर, और उसमें यहाँ पे लिख दिया इन्होंने मेरे को इतनी इतनी चाहिए,
और ये संपर्क वेबसाइट दे दिया जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए जाएंगे। फिर डीलर इनसे कॉन्टैक्ट करेंगे और उसके बाद ये डील हो जाएगी। इतना होता है टेंडर का काम। अब टेंडर में फर्स्ट लिखो लाइन, पुश कर दो। टेंडर में फर्स्ट लाइन लिखो इसको। देखो टेंडर अभी बता दिया क्या होती है। निविदा सूचना होती है जो कि पब्लिकली होता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, ऑफिशियल भी हो सकता है और इनऑफिशियल भी हो सकता है। इसकी कितने होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ओपन टेंडर। ओपन टेंडर मतलब ऑरल, जो कि मौखिक या रिटर्न रिक्वेस्ट दोनों में हो सकता है, ठीक है। अब ओपन टेंडर होता है जो ओरल होगा, मतलब मान लो अगर कोई ओरल टेंडर है तो वो छोटा ही होगा भाई, मुख जबानी से किसी छोटी चीज को ही बताया जा सकता है। और लेटर अगर बड़ी हो, विचार बड़े हो, तो वो किस में लिखा जाता है? फिर रिटर्न में लिखा जाता है। अब मौखिक वाली चीज है उसको आप रिटर्न में भी लिख सकते हो और मुंह से भी बोल सकते हो। मतलब ओपन टेंडर कहने का मतलब एक स्मॉल टेंडर होता है ना, छोटा टेंडर होता है। इससे कौन सी डीलिंग की जाती है? स्मॉल डीलिंग की जाती है। दूसरा होता है सील्ड टेंडर, ये होते हैं बड़े टेंडर। कौन से? बड़े टेंडर। सील्ड मतलब बड़े, ह्यूज टेंडर। इनको सिर्फ लिखा ही जा सकता है, ओरली नहीं बताया जा सकता। ओरल का मतलब याद रखना मौखिक होता है हमेशा। तीसरा टेंडर होता है लिमिटेड टेंडर। अब लिमिटेड वो होते हैं जिसमें, अब लिमिटेड का मतलब सिलेक्टेड भाई टेंडर हो गए। अपन ने देखो सेलेक्ट कर रखे हैं 30 टेंडर हैं पूरे जयपुर के बड़े बड़े टेंडर, जो लेने वाले डीलर हैं उनको सेलेक्ट कर दिया। और उस सेलेक्टेड टेंडर में कौन से टेंडर होते हैं? लिमिटेड टेंडर। इसमें सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्टर, वही डीलर, वही डिस्ट्रीब्यूटर, वही सेलर सेलेक्ट होते हैं, जिनको मतलब सेलेक्टेड होते हैं। तो ये टेंडर सिर्फ उन्हीं के पास भेजा जाएगा। चौथा है सिंगल टेंडर। सिंगल टेंडर, अब तुम भाई लाला जी जैसे, तुमने शर्मा जी है कोई बढ़िया है, उससे ही मंगवाते हो तुम, है ना, परचूनी का सामान वहीं से लाते हो, तो तुम्हारे कौन सा टेंडर भेजोगे तुम? सिंगल टेंडर। कौन सा भेजोगे? सिंगल टेंडर। मतलब तुम्हारे पास डीलर एक ही है, ठीक है। अब गाँव में अनाज जो मिलता है वो एक ही डीलर के पास मिलता है ना, जैसे, तो तुम्हारे पास अगर एक ही डीलर है तो वो कौन सा टेंडर लिखना पड़ेगा तुम्हें? सिंगल टेंडर, जिसमें केवल एक सेलेक्टेड कॉन्ट्रैक्टर, डीलर, शेयरर और डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ठीक है। ये तो हो गए टेंडर्स की प्रकार। दूसरा, टेंडर्स को किस किस के अनुसार, देखो टेंडर्स न केवल गवर्नमेंट के द्वारा ही भेजा जाता है, बल्कि कंपनीज, स्कूल्स, है ना, इंस्टीट्यूशंस, हाँ, कॉलेजेस और फाइनेंशियल्स, बैंक्स, है ना, सभी के द्वारा भेजा जा सकता है। कंपनीज, कोई भी कंपनी है वो भी टेंडर लगा सकती है, भाई मेरे को इतने व्यक्ति चाहिए काम करने के लिए, तो ये भी टेंडर ही होता है ना। जो अपन किसी काम करने के लिए सूचना जारी करते हैं उसको टेंडर ही कहा जाता है, मतलब निविदा सूचना। उसके बाद में जो कंपनी होती है उनके द्वारा भेजा जाता है। और अगली बात है कि ये न्यूज़पेपर के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाता है। मतलब ये गवर्नमेंट नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि जैसे गवर्नमेंट के पास ही भेजा है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होता है। कौन सा डॉक्यूमेंट्स होता है? टेंडर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि किसी भी लोगों के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा आम लोगों तक पहुंचाया जाता है ना। हाँ, तो और लास्ट बात है इसमें, एक होता है ई टेंडर। एक तो होता है टेंडर और एक होता है ई टेंडर, जिसमें क्या देना जरूरी होता है? वेबसाइट। क्या देनी होती है? वेबसाइट। और एक टेंडर में अंत में एक फॉर्म होता है जो आवेदकों को अपनी सूचनाएं उसमें भरनी होती हैं। जैसे भाई वो फॉर्म में पूछा जाता है कि तुम्हारी जो चेयर है इसकी रेट क्या है, हम इस रेंज में चेयर लेना चाहते हैं, इस मूल्य तक रेंज लेना चाहते हैं। फिर वो जो जिसके पास जाएगा वो उसमें सूचनाएं भरता है, ठीक है। ये होता है अंत में संलग्न होता है ये एप्लीकेशन फॉर्म। और टेंडर में जो ई टेंडर होता है, देखो ई टेंडर और टेंडर में इतना सा अंतर है, टेंडर में तो फॉर्म दिया होता है लास्ट में, और ई टेंडर में वेबसाइट दी होती है। फर्क समझ में आ गया? टेंडर में तो सिर्फ क्या दिया होता है? एप्लीकेशन फॉर्म। और जो ऑनलाइन ई टेंडर होता है उसमें क्या दिया होता है? वेबसाइट। वेबसाइट खोलो और उस पर सारी सूचनाएं मिल जाएंगी, भाई हमें ये रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीज़ें हो गई टेंडर के बारे में। आज के लिए इतना ही। कल इसके फीचर्स करवा देंगे और कंप्लीट भी हो ही जाएगा, ठीक है। हाँ।